Good morning, students. Welcome to Polytechnic Academy. Myself, Raj sir. Welcome you all in the laboratory session. Today we are here to give you a brief idea about the ongoing oven dry test for obtaining the water content. ठीक है, आज हम लोग जो है पटना के सॉइल टेक कंसल्टेंट लैब में आए हुए हैं, जहां पे हम लोग जो है फिजिकली आपको ओवन ड्राई मेथड का पूरा एपरेटस, उसका प्रोसीड्यूर, उसका मेथड और आउटकम रिजल्ट आपको दिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दो एक्सपर्ट आपके पास खड़े हैं, ये आपको ब्रीफ में एपरेटस के बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, बताइए आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम नजरुल्ला अंसारी हुआ। मैं सॉइल टेक कंसल्टेंट में एज ए लैब एनालिस्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ सर, एक एक करके ये बताइए। वेइंग बैलेंस है जिसकी एक्यूरेसी 0.1 ग्राम है। और ये कंटेनर हो गया, ये वेइंग बैलेंस है। और ये कंटेनर हो गया, इसमें हम सैंपल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वेट करेंगे। एट फर्स्ट हम वेइंग बैलेंस को ऑन करेंगे, जैसे कि ये ऑन हो गया। इसके बाद इसका वेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंटेनर, सिर्फ कंटेनर का वजन जो है 1.47 ग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर का वजन जो हम लोग वेट किए, आपको मैंने पढ़ाया है, इसको हम लोग W1 मानते हैं, वेट ऑफ कंटेनर को विथ लीड, ढक्कन के साथ। ठीक है, अब जो दूसरा कंटेनर हम लोग डालेंगे वो हम लोग डालेंगे सॉइल सैंपल के साथ। ठीक है, तो अब इस कंटेनर में हम लोग मॉइस्ट सैंपल जो है वह सॉइल का डाल रहे हैं, जिसमें वाटर की कुछ परसेंटेज अवेलेबल होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम लोग W1 मेजर करेंगे वेइंग मशीन पे, हम लोग ने मेजर कर लिया कंटेनर के लीड के साथ। फिर W2 मेजर करेंगे, जो कि कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल का वजन होगा। ठीक है, बोलते रहो। अब देखिए, हम लोग ने 50 ग्राम। मैंने आप लोगों को रेंज पढ़ाया था लेकर के कि 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक हम लोग जो है एवरेज सॉइल सैंपल जो है लेते हैं। ठीक है, जो कि मॉइस्ट स्टेज में रहता है, तभी तो हम लोग इसका वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, रीडिंग देखिए, रीडिंग आपको दिख रही है ना, 49.998 एंड एवरेज हम लोग को 50 लेना है। 50 ग्राम हो गया लेकर के, तो हम लोग ने ओपन कंटेनर का भी वजन माप लिया लेकर के, और कंटेनर सॉइल सैंपल के साथ भी माप लिया लेकर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कंटेनर को हम लोग ले जाके ओवन ड्राई मेथड में डालेंगे। ठीक है, चलिए सर, इसको ले जाके ओवन ड्राई मेथड में दिखाइए क्या होता है, ओवन ड्राई मशीन क्या होता है। कर दिया 19-20 में यही दिक्कत है। अब ये इस क्ले सैंपल को हॉट एयर ओवन इसको खोलेंगे। अब इसके बाद से ये सैंपल को 24 आवर के लिए इसको रख देंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यही वो मशीन है जिसको मैंने बताया था थर्मोस्टेटिकली ओवन मशीन, जिसमें 24 आवर्स के लिए सैंपल को रख के हम लोग ड्राई करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड हमने टेम्परेचर आपको बताया था 110 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री अप एंड डाउन। यही ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर थी जिसपे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं 24 आवर्स के लिए। लेकिन साथ में मैंने आपको एक और चीज बताया था कि 24 आवर्स तो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको दी गई है, लेकिन जब तक हमें कांस्टेंट वेट हमको ना मिल जाए तब तक हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते रहते हैं बेहतर एक्यूरेसी के लिए, जैसा कि लैब असिस्टेंट सर ने आप लोग को बताया लेकर के। तो अब सैंपल इसमें डाल दी गई है, 24 आवर्स के बाद इस सैंपल को निकाली जाएगी और फिर उसकी ड्राई वेट आपको कैलकुलेट करनी होगी लेकर के। तो इस W1 की वैल्यू आपको पता चल गई, ओपन कंटेनर विदाउट सैंपल। W2 की आपको पता चल गई विद सॉइल सैंपल, जो कि वेट कंडीशन में था। और W3 वो हो गई वजन सैंपल की जो हमारे इस ओवन से बाहर निकलेगी आफ्टर 24 आवर्स के बाद। उसके बाद हम लोग फिर आउटकम रिजल्ट जो कैलकुलेट करते हैं, उसमें W1 वैल्यू, W2 वैल्यू, W3 वैल्यू तीनों की जरूरत पड़ती है।
यानी कि खाली कंटेनर, सैंपल के साथ कंटेनर, और आफ्टर 24 आवर ड्राई होने के बाद कंटेनर का। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है आप लोग को पता होगा, W2 minus W3 divided by W3 minus W1. This will give you the percentage of water content in percentage unit. This is the actually oven dry test which are performing under thermostatically oven method. This is the only thing you have to understand in oven dry method for obtaining the या determining the percentage of water content. ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।